हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। एक आसान भाषा में अगर आप यूं समझें कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बालकों जरा दिमाग लगाओ। पढ़ा तो होगा ही, सुना तो होगा ही कभी, है ना। मान लो बेटा हमारे पास 100 ml वाटर है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, सबको पता है बात, 100 डिग्री सेल्सियस, इज इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पानी के अंदर आप मिला दो 10 ग्राम शुगर, तो बेटा अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, हाँ या ना। ये अभी भी 100 ml ही रहेगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 है या 100 से ज्यादा या 100 से कम, ये जरा हमें आप बताएं। तो इसका जवाब है बेटा, वो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो पानी खौल जाता था या उबल जाता था नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप चीनी जब आप मिला देते हो, क्या वो उतने ही समय में फिर से बॉयल होता है? ऐसा कभी नहीं होता, हाँ या ना। आप करके देख लेना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा, 100 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? हमने पानी में चीनी मिलाया तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, और वो चेंज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट। तो बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिसके अंदर हम चीनी मिलाते हैं, सोल्यूट मिलाते हैं, नमक मिला सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट, आप यूरिया मिला सकते हैं। कोई भी सोल्यूट पार्टिकल मिलाने से अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला चेंज आपके सामने अभी अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि चीनी मिलाओ और चीनी मिलाने के बाद आप बॉइलिंग पॉइंट बताओ क्या उतना ही आ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा साफ तौर पे देखा गया कि इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है क्या है बेसिकली, हम ये लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends on number of moles of solute particle। यानी कि जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतने ही ज्यादा हमें प्रॉपर्टीज या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी मिलाऊं तो बॉइलिंग पॉइंट में हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो। अगर मैं 50 ग्राम चीनी मिलाऊंगा तो ठीक ठाक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पार्टिकल के बढ़ने से, पार्टिकल को हमने पानी में मिलाया है, अब पानी में पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये अपने आप में चेंज नहीं है? क्या ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं है, हाँ या ना। बहुत सिंपल सी बात है बेटा यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हमें यहां पर काफी हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या? पहला चेंज एलिवेशन, क्या बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहला चेंज तो ये। दूसरा चेंज क्या मिल सकता है बेटा? अच्छा बात हो, कभी आपने आइसक्रीम जमाई है? आइसक्रीम तो बाहर ही खा लेते हैं, है ना, जमाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आइसक्रीम अगर आपने कभी जमाया होगा बेटा तो आपको याद होगा, आप एक बाउल में पानी जमाओ और एक बाउल में आइसक्रीम जमाओ, आप क्या देखोगे कि जो हमारा आइसक्रीम है वो काफी ज्यादा टाइम लेता है, लेट में फ्रीज होता है, और उसके लिए हमें टेम्परेचर को काफी डाउन करना पड़ता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइसक्रीम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या वो भी 0 है, हाँ या ना। वो 0 से भी डाउन चला जाता है, क्योंकि आइसक्रीम जमा रहे हो तुम, ठीक है, पानी नहीं। तो क्या हो गया बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में एक इंक्रीमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आया या नहीं आया? आया। इस डिक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
तो बड़ा लो दूसरी प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस होगी, हाँ या ना। तो भाई साहब कॉलिगेटिव के दो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ चुके हैं, एक तो एलिवेशन और एक डिप्रेशन। और ये सारा का सारा खेल किसका है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अच्छा एक बात और है बेटा, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल, दैट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तभी मजा है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रीड आउट करने में, तभी मजा है कि जब हमारा सॉलिड पार्टिकल क्या होगा बेटा? नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है बालकों, उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपने पानी रखा बाउल में या बीकर में, तो उसमें जो वेपर बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है वेपर बनेगा क्योंकि पानी है। लेकिन जब आप उसके अंदर चीनी घोल दोगे या नमक घोल दोगे, क्या चीनी और नमक घुलने के बाद भी उतना ही वेपर बनेगा या वेपर में कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा? सोच के देखो बेटा, पानी में ऑब्वियस सी बात है वेपर ज्यादा बनेगा, कुछ सरफेस एरिया सारा का सारा किसका है? जो भी बीकर है उसको, उसका जो अपर सरफेस है, पूरा सरफेस का किंग कौन? पानी, क्योंकि पूरा पानी ही है। लेकिन जब आप उसके अंदर चीनी मिला देते हो, जब आप उसके अंदर नमक मिला देते हो, क्या होता है बताओ? उस सरफेस एरिया का, अपर जो सरफेस है, उस सरफेस एरिया का कुछ हिस्सा नमक ले लेता है या चीनी ले लेता है। तो सरफेस एरिया कम होने से वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा? वेपर प्रेशर घट जाएगा। यस और नो? तो एक और प्रॉपर्टी बेटा हमारे सामने आ गई, दैट इज व्हाट? रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव पहले की तुलना में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा उसे तब समझाऊंगा, दैट इज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टोटल हमारे पास बेटा जो प्रॉपर्टी निकल के आई है, कितनी है? जरा दिमाग लगाना बेटा। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज बालको? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 4 प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? एलिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। दैट्स इट। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके सामने है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दैट इज व्हाट? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो चलो बच्चों इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पर कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो बातें क्या ध्यान रखनी है? पहली बात तो ये बेटा कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही काम करता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे काम नहीं करता है। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, ना कि सॉल्यूट के लिए डिफाइन होता है। किस लिए डिफाइन होता है? सॉल्वेंट के लिए। तो ये बातें आप अगर याद रखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला जो टॉपिक है उसका नाम है एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बड़ा एलिवेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि आपने पहले सॉल्वेंट लिया था, आपने उसके अंदर चीनी मिलाया, चीनी मिलाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो बढ़ गया। सीधी सी बात। अब बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा हुआ है वही तो एलिवेशन है। समझ में आ रही बात? यानी कि जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो चलिए बच्चों यहां पर लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन ये होगा, इट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। ओए हाँ या ना? सिंपल सी बात है। इट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। चलो लेट सपोज हमारे पास ये
सॉल्वेंट है, हमारे पास ये सोल्यूट है और हमने इसको मिला दिया। बात समझना बेटा, हमने इसे मिला दिया, हमारे पास पानी है, ये हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है। ये जो सोल्यूट है बेटा, इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। ओहो हो, सर ने पूरा कलर ही चेंज कर दिया डिफरेंस दिखाने के लिए, हमें तो पहले से ही पता था। है ना, ये कह रहे हो ना बेटा? ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सोल्यूट है, लेकिन ये सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बच्चों। ठीक है, अब तुमने बेटा पानी डाल दिया इस पे, ठीक है, पानी में इसको डाल दिया। ठीक है, अब ये जो सरफेस है बेटा, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है थोड़े थोड़े पार्टिकल किसके होंगे बेटा? सोल्यूट के भी होंगे, और बाकी जो जगह आप खाली में देख रहे हो बेटा वो पानी के हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा है? सबको तो मैंने इजी वे में बताया बेटा। आपने सोल्यूट को पानी में मिलाया, पानी मिला दे सॉल्यूशन बन गया बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब जरा ध्यान से देखना बालकों, ये हमारा सॉल्यूशन है। और अब ध्यान देना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं T नॉट बी है, मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T नॉट बी है, मान लेते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा? TB आ जाएगा। हम ये भी मान लेते हैं। TB सर किसका बॉइलिंग पॉइंट है? अरे सॉल्यूशन का है नालायक। और T नॉट बी किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का है बालक। चलो, तो क्यों ना मैं इस डिफरेंस को लिख देता हूं बच्चों, डेल्टा टीबी। अरे सर क्या लिख दिया सर आपने? अरे डेल्टा टीबी बेटा वही डिफरेंस, वही जो एलिवेशन दे रहा है, समझे कि नहीं? नहीं समझे क्या? हाँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो टी नॉट ना टी नॉट नहीं लगाओ बेटा, टी नॉट तो कम है, ऑब्वियस सी बात है। ये अगर आपने टी नॉट अगर पहले लिख जाए तो बड़ा गलत हो जाएगा। आप पहले बड़ा क्वांटिटी लिखो। बड़ा क्वांटिटी क्या है बेटा? टीबी माइनस टी नॉट बी। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? तो दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टीबी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, टी नॉट बी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्या यहां तक मैं आपको समझा पाया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ कमेंट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो समझते हो बेटा, ग्राफ वगैरह तो बना ही रखा बेटा आप लोगों ने, है कि नहीं? चलो ये अच्छा, अब सुनो बेटा, कोई भी चीज कब बॉयल होता है? पहली बात तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितने बच्चों को पता है? सराफत से बताना, समझे? मुझे पता आधे ज्यादा बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट ही क्लियर नहीं होता। कोरोना के बाद से एक बीमारी आई है बच्चों में, भूलने की और ना पढ़ने की। और वो बीमारी अगर तुम्हारे अंदर बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, सच्चाई बता रहा हूं। आप पहले से ध्यान से बेसिक बातें दिमाग में बिठा लो। पहली बात तो ये है, बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम्हें नहीं पता बेटा, ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, सच्चाई बता रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एक बार से नोट कर लो बेटा। अगर मैं कोई भी चीज कंटेनर में हमने कोई लिक्विड रखा है और हमने उसे क्या दे दिया बेटा? हीट। तो हीट देने से वो क्या बनाता है? वेपर बनाता है, ठीक है। और जब वो वेपर बनाएगा बेटा, तो वेपर ऊपर की तरफ पुल आउट होगा, देखो यहां पर। और ऊपर से क्या प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, एट दिस पॉइंट यू कैन से, अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 1 atm है। तो दिस विल बी बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा? दिस विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करते हैं बेटा। मान लो हमारा किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं हमारा किसी एक पॉइंट पे हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हमने क्या करा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाया हमने, और यहां से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जब बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 atm के। किसके बराबर आ जाएगा? 1 atm के, ठीक है बेटा। हाँ, तो चलो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो बेटा ये हमारा यहां पर 1 atm आ गया है, मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 1 atm है। ये लो बॉयल हो गया बेटा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट,
दिस इज कॉल्ड टी नॉट बी। भैया ऑब्वियस सी बात है, बॉयल वहीं पे हो रहा है तो टेम्परेचर भी वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा ही यार। समझ में आ रहा है बेटा? ये सॉल्वेंट का आपका कर्व हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, और अब आपने इसमें चीनी मिला दी बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है, चीनी मिलाने से, ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा चीनी मिलाने से? वो टेम्परेचर क्या करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो चीनी मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको जो है हम यहां से दिखा सकते हैं, ये देखो आप यहाँ पे ऐसा मान लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये आपका सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ टीबी आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर इसने कट आउट करा है ये आपका मान लो सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का जो पॉइंट आएगा वो टीबी आएगा, और सॉल्वेंट का जो पॉइंट है वो टी नॉट बी आएगा। बोलो समझ में आता है? सॉल्वेंट का पॉइंट टी नॉट बी और सॉल्यूशन पॉइंट टीबी, और इनके बीच में ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा टीबी। ओ वाओ, क्या तो समझ में आया बेटा? तो डेल्टा टीबी क्या है? टीबी माइनस टी नॉट बी। बोलो यहां तक समझ में आता है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो बड़ा बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बात करते हैं। बटा एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो आपका एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की। तो इसको जब बराबर किया जाता है तो टीबी इक्वल टू आ जाता है केबी इंटू में एम। समझ में आया बेटा? केबी क्या है बेटा वो जान लो, इसको बोला जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोलो ये बात समझ में आता है? केबी क्या है बेटा? बेसिकली केबी फॉर द वाटर जो माना जाता है वो आता है, केबी की वैल्यू जो वाटर के लिए होता है 0.52। इसको रट्टा मार लेना बेटा। अब यहां पर आते हैं, थोड़ी और बातचीत बढ़ाते हैं। अब आपको बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका केबी है, केबी का यूनिट क्या आएगा? यहां लिख लो यूनिट ऑफ केबी। क्या यूनिट आएगा और कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना बच्चों। केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन में एम। अब डेल्टा टीबी मतलब क्या? केल्विन। एम मतलब क्या? मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है बेटा? मोल पर केजी। मोल पर केजी ऊपर लाओ, केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट है। इन 0.52 जो ये केबी मैंने यहां लिखा है इसका यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, समझ में आता है? ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको अब बताने जा रहा हूं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें आप जरा ध्यान रखें। जैसे मोलालिटी अगर आपको नहीं आता है तो कंसंट्रेशन वाला टर्म जो मैंने आपको पढ़ा रखा है वहां से वो वीडियो आप एक बार देख लें, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझना है कि जो है डेल्टा टीबी हमेशा कहां काम करेगा और कहां काम नहीं करेगा। ये केबीएम, एम की वैल्यू क्या होती है सबको पता है बेटा, एनबी अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर जो बात आपको समझना है वो ये समझना है, ठीक है, केबी इंटू एम और आपके फॉर्मूला आ जाएगा। और इसके बाद जो है बॉइलिंग का, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात जहां तक अपनी जगह ठीक है। हाँ, केबी की वैल्यू बेटा हमेशा अलग अलग होता है। केबी की वैल्यू वाटर के लिए अलग होता है, केबी की वैल्यू नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए अलग होता है, सारी चीजों के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग बस यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम इसके आगे की बात करेंगे बेटा। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, एक बार समझने की कोशिश करना, और अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊंगा जो इससे संबंधित होगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।